श्री गणेशाय नमः। गणेश जी के जन्म की कथा। एक बार शिव जी के गण नंदी द्वारा आज्ञा का पालन नहीं करने पर माता पार्वती नाराज हो गई। तब उन्होंने ठान लिया कि मैं ऐसा पुत्र प्राप्त करूंगी जो मेरी आज्ञा का पालन करे और मेरी रक्षा करे। तब उन्होंने अपने शरीर के मैल और उपटन से अपने लिए एक पुत्र का निर्माण किया और उसका नाम गणेश रखा। और फिर माता पार्वती को स्नान करना था। बालक गणेश को द्वारपाल बनाते हुए माता पार्वती ने कहा कि जब तक मैं स्नान करूं तब तक किसी को भी अंदर मत आने देना। अब बालक गणेश देने लगे पहरा और माता करने लगी स्नान। जब भगवान शिव शंकर द्वार पर पहुँचे और अंदर प्रवेश करने लगे तो बालक गणेश ने उनका रास्ता रोक लिया और कहा, आप अंदर नहीं जा सकते, अंदर मेरी माता नहा रही है। भगवान शिव ने कहा, पार्वती मेरी पत्नी है, तुम मुझे अंदर जाने से रोक नहीं सकते। पर वह बालक नहीं माना। भगवान शिव ने बालक को बहुत समझाया, लेकिन बालक माता के आदेश पर अड़िग रहे। फिर शिवगण उन्हें रास्ते से हटाने का प्रयास करने लगे, लेकिन माता के आशीर्वाद से बालक में इतनी शक्ति थी कि सभी गण उनसे परास्त हो गए। लेकिन भगवान शिव के क्रोध से कोई न बच सका। फिर इस छोटे से बालक की क्या बिसात। इस दौरान शिव जी ने क्रोधवश अपना त्रिशूल निकाला और गणेश जी का सिर काट डाला। जब माता पार्वती को पुत्र की मृत्यु का पता चला तो वे क्रोधित हो उठी और प्रलय करने की ठान ली, जिसके कारण पूरी प्रकृति में शक्ति का संचार थम गया। ब्रह्मांड का विनाश होने को आ गया। भयभीत देवताओं ने देवर्षि नारद की सलाह पर जगदम्बा की स्तुति करके शांत किया। फिर माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, मुझे मेरा गणेश जीवित चाहिए। बालक गणेश को जीवित करने को लेकर मंत्रणा होने लगी। तब भगवान शिव ने अपने गणों से कहा कि तुम लोग उत्तर दिशा की तरफ जाओ और जो भी माँ अपने बच्चे को पीट करते सोई हो उस बच्चे का सिर ले आना। तब शिवगण शिशु की तलाश करते हुए उत्तर दिशा में पहुँचे। बहुत प्रयास के बाद भी उन्हें कोई शिशु मनुष्य में नहीं मिला तो उन्होंने एक हथनी को अपने बच्चे को पीट करके सोते हुए देखा। तब उन्होंने जरा भी देर किए बिना उस बच्चे का धड़ से शीश को अलग कर ले गए। उसे ले जाकर शिव जी को दे दिया। भगवान शिव ने गज के उस मस्तक को बालक के धड़ पर रखकर उसे पुनर्जीवित कर दिया। माता पार्वती ने हर्ष से उस गजमुख बालक को अपने हृदय से लगा लिया और देवताओं में अग्रणी होने का आशीर्वाद दिया। ब्रह्मा, विष्णु, महेश ने उस बालक को सर्वाध्यक्ष घोषित करके अग्र पूज्य होने का वरदान दिया। बालक को सभी देवताओं ने कई वरदान दिए। भगवान शंकर ने बालक से कहा, गिरिजा नंदन, विघ्न नाश करने में तुम्हारा नाम सर्वोपरि होगा। तुम सबके पूज्य बनकर मेरे समस्त गणों के अध्यक्ष होगे। गणों के स्वामी होने के कारण भगवान गणेश को गणपति कहा जाता है। गज यानी हाथी का सिर होने के कारण इन्हें गजानन भी कहते हैं। भगवान शिव ने कहा, हे गणेश्वर, तुम भाद्रपद मास की चतुर्थी को उत्पन्न हुए हो, इसलिए चतुर्थी का व्रत करने वाले के सभी विघ्नों का नाश हो जाएगा और उसे सब सिद्धियां प्राप्त होगी। वर्ष पर्यंत श्री गणेश चतुर्थी का व्रत करने वाले की मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। बोलिए गणेश भगवान की जय।